करीब 4000 साल पहले जब इंसान ने ठीक से लिखना भी शुरू नहीं किया था, तब उसने जो सबसे पहली बड़ी कहानी लिखी, एपिक ऑफ गिलगमेश, वो किस बारे में थी? एक राजा जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देखा और फिर पागलों की तरह निकल पड़ा सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या मौत को हराया जा सकता है? वो समंदर पार करके अमर होने की वो बूटी भी ले आया, लेकिन उस रात जब वो सो रहा था, एक सांप उसे चुपके से खा गया। यानी इंसानी सभ्यता की पहली कहानी मौत के खिलाफ एक हारी हुई जंग थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 4000 साल बाद भी हम बिल्कुल वहीं खड़े हैं। बस बूटी की जगह है जीन थेरेपी और उस राजा की जगह ले ली है एक डिक्टेटर ने। गेस करो और आगे सुनो। सुनते रहना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कहानियों के बारे में नहीं है, साइंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में भी है। तो फिलोसोफर अर्नेस्ट बेकर ने अपनी किताब द डिनायल ऑफ डेथ में एक खतरनाक बात लिखी थी कि इंसान की पूरी सिविलाइजेशन, उसके पिरामिड्स, उसके धर्म, उसकी आर्ट, सब असल में एक ही डर को ढकने की कोशिश है, मर जाने का डर। हम बस अमर महसूस करने के लिए ये पूरा तमाशा खड़ा करते हैं और हमारी अपनी कहानियां इसकी गवाह हैं। महाभारत का राजा ययाति, जो अपना बुढ़ापा सह नहीं पाया और अपने ही बेटे से उसकी जवानी छीन ली। ऑस्कर विल्डे का डोरियन ग्रे, इसकी तस्वीर बूढ़ी होती रहती है और वो खुद जवान बना रहता है। या फिर अश्वत्थामा, जिसे अमरता वरदान में नहीं श्राप में मिली थी, मगर ताकतवर लोग ये चेतावनी कभी नहीं सुनते। और ठीक यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, क्योंकि एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया का एक सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, $26 बिलियन यानी कि 2600 करोड़ के एक सीक्रेट लॉन्गेटिविटी प्रोजेक्ट पर काम करवा रहे हैं, जो इमॉर्टैलिटी का क्लेम करता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल की एक डीप स्टोरी है। क्योंकि जब एक डिक्टेटर को ये एहसास होता है कि उसका टाइम अप हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी कंट्री को स्टेक पर रख देता है। So let's dive in. So recently न्यूज आई है कि रशिया ने न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम के एक प्रोजेक्ट पर $26 बिलियन खर्च किए हैं। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसका गोल 2030 तक 1,75,000 लाइव्स को बचाना है। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? सबसे पहले जीन थेरेपी। इनका क्लेम है कि वो वैक्सीन अगेंस्ट एजिंग बना रहे हैं। ये ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसे रेज रिसेप्टर कहते हैं। साइंस के मुताबिक जब ये रेज रिसेप्टर एक्टिवेटेड होता है, तो ये सेल्स को एजिंग के लिए सिग्नल देता है। तो इनका लॉजिक ये है कि इसे ब्लॉक करके सेल्स को परमानेंट यंग में रखा जा सकता है। फिर आता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन इसका मतलब है इंसानों के ऑर्गन्स को पिग्स के अंदर ग्रो करना। साइंटिस्ट ऐसे मिनी पिग्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि उनके ऑर्गन्स इंसानी बॉडी के साथ मैच हो सके। और एंड में है बायो प्रिंटिंग, जहां लाइव टिश्यूज को 3D प्रिंट किया जाता है। रशियन साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने माउस का थायराइड और ह्यूमन कार्टिलेज प्रिंट कर लिया है और 2030 तक वो पूरा ह्यूमन ऑर्गन प्रिंट करने का प्लान भी कर रहे हैं। बायो प्रिंटिंग क्या है और इससे क्या होगा, चलो ये भी समझ लेते हैं। देखो, करंटली अगर किसी का हार्ट, लिवर या किडनी फेल हो जाए, तो उन्हें एक मैचिंग ऑर्गन डोनर का वेट करना पड़ता है। इस वेट लिस्ट में सालों लग जाते हैं और कई बार डोनर मिलने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। बायो प्रिंटिंग का सबसे बड़ा फायदा है ऑन डिमांड ऑर्गन्स। फ्यूचर में डॉक्टर सिंपली बोलेंगे किडनी फेल है, कोई बात नहीं, लैब में नहीं प्रिंट करवा लेते हैं। ऑल्सो अभी क्या होता है कि जब किसी और इंसान का ऑर्गन पेशेंट की बॉडी में लगता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको दुश्मन, मतलब कि फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर उस पर अटैक कर देता है। इससे बचने के लिए पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग हेवी मेडिसिन खानी पड़ती है, एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन बायो प्रिंटिंग इस प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स कर देगा, बिकॉज इसमें जो बायो इंक, मतलब कि जो प्रिंटिंग का लिक्विड यूज होता है, वो डायरेक्ट पेशेंट के खुद के सेल्स से बनाया जाता है। इसलिए बॉडी को लगता है कि ये अपना ही ऑर्गन है और रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं बचता। अब आप सोचिए, ये सारी टेक्नोलॉजीज थियोरेटिकल लेवल पर तो कितनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? वेल, आज ये मिस्ट्री है, लेकिन ये कल सच भी हो सकता है। कौन चला रहा है ये सब? ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे क्लोज लोगों को रखा है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होता है। ये पुतिन की अपनी बेटी है, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है।
वो रशिया के स्टेट बैक जेनेटिक्स प्रोग्राम को ओवरसी कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट के रियल आर्किटेक्ट माने जाते हैं। ये कुर्चातोव न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के हेड हैं और पुतिन के बहुत पुराने दोस्त भी। इनके ब्रदर यूरी कोवालचुक भी पुतिन का बहुत क्लोज फाइनेंशियर है। कोवालचुक ने रशियन मीडिया से कहा था कि इमॉर्टैलिटी के बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन इंसान को रिपेयर करने की पावर ये जरूर बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी 2015 की एक स्पीच में कहा था कि वेस्ट सर्वेंट ह्यूमंस बना रहा है, यानी ऐसी ब्रीड जिनकी अपनी कोई सोच नहीं होगी। ये आइडियोलॉजी दिखाती है कि उनका लॉन्जेविटी प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस नहीं बल्कि नेशनलिज्म और सिविलाइजेशन स्ट्रगल से जुड़ा है। वो इसे वेस्ट के खिलाफ एक मुकाबला मानते हैं। पुतिन का ये ऑब्सेशन कोई नया नहीं है, ये उनके करियर की शुरुआत से है। 1968 की एक सोवियत मूवी थी डेड सीजन, जिसमें सिया और नाजी डॉक्टर्स मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पुतिन ने खुद कहा कि इस मूवी को देखकर ही वो केजीबी, जो रशिया की प्राइमरी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसे ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हुए। इमेजिन एक 16 साल का लड़का जो एक मूवी देखकर इंस्पायर होता है, उसे केजीबी में जाकर सीक्रेट्स और ह्यूमन कंट्रोल को समझना है। ये एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रेट है। फिर आता है 2025 का वो फेमस हॉट माइक मोमेंट, जहां बीजिंग में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में पुतिन को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑर्गन रिप्लेसमेंट और इमॉर्टैलिटी के बारे में बात करते हुए सुना गया था। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, शी जिनपिंग ने भी कहा कि प्रेडिक्शंस हैं कि लोग 150 इयर्स तक जी सकते हैं। ये दो वर्ल्ड लीडर्स जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं, वो एक दूसरे से इटर्नल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचो इस पावर से क्या कुछ नहीं हो सकता। अब जरा क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं। रशियन बायोप्रिंटिंग पायनियर एलेक्जेंडर ऑस्ट्रोवस्की, जो रशिया छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि इफ देयर आर नो पब्लिकेशंस देयर आर नो रिजल्ट्स। सच ये है कि 2022 के बाद सैंक्शंस की वजह से रशियन साइंस दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो चुकी है। इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी में इनकी कोई भी पीयर रिव्यूड रिसर्च नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि वहाँ के रिसर्चर्स शायद वही बोल रहे हैं जो पुतिन सुनना चाहते हैं ताकि फंडिंग मिलती रहे। ये यस मैन कल्चर है। अगर आप पुतिन को कहेंगे कि ये रिसर्च इम्पॉसिबल है तो फंडिंग रुक जाएगी। तो सब लोग एस्पिरेशंस बेच रहे हैं, साइंस नहीं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल गेम लगता है, क्योंकि इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग रशिया में मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 68 इयर्स है। जहां बेसिक पब्लिक हेल्थ की जरूरत है, वहां लोग इमॉर्टैलिटी के पीछे $26 बिलियन उड़ा रहे हैं। क्या पुतिन इमॉर्टल हो जाएंगे? फिलहाल तो ये लगता है कि ये साइंस कम और एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट ज्यादा है। जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन और ब्रायन जॉनसन जैसे टेक बिलियनियर्स भी लॉन्जेविटी पर ट्रिलियंस खर्च कर रहे हैं। बट यस, वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि पुतिन का केस अलग है। उनका विजन पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। वो चाहते हैं कि उनका रिजीम खत्म ही ना हो, और इतने बड़े लेवल पर कुछ हो रहा है तो कुछ तो हो ही रहा होगा। यूं तो हर आविष्कार करने वाले को पहले पागल ही बताया जाता है। सक्सेसफुल होने पर ही हिस्ट्री बुक्स में जगह मिलती है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये $26 बिलियन यानी 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक जेन्युइन साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लाएगा, या ये सिर्फ एक डिक्टेटर का ख्वाब है? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर जरूर करना। कीप वॉचिंग जिंगाबाद।